स्टूडेंट्स, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 30वां पार्ट है और चलिए हम लोग कुछ मूल कर्तव्य से जुड़ी हुई बात कर रहे थे। नीति निषेध तत्व और कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु को लेते हैं। और चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य की बात की गई है? उत्तराखंड पीसीएस का प्रश्न है यह। अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 51 क। और इस तरह से आप ऑप्शन को प्रैक्टिस करें। मौखिक। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना या लोक चुनाव में मतदान करना। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 40वें संविधान संशोधन या 42वें संविधान संशोधन। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष की गई? 1978 या 1976 में? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया आयाम जोड़ा गया, उसका नाम क्या है? अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण या मौलिक कर्तव्य। तो ये रहा कुल मिलाकर के। और आगे बढ़ते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्रपति के समान है? अमेरिका के या ब्रिटेन के? दिल्ली और पांडिचेरी राज्य की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 71वें संविधान संशोधन या 70वें संविधान संशोधन। और राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी योग्यताएं दी गई है? आप ऑप्शन देख ले। भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष हो और वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, या वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष हो और वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं निहित की गई है? अनुच्छेद 57 या अनुच्छेद 58 के तहत? और किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है? अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 57? और नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाना चाहिए? 40-40 मतदाताओं द्वारा या 50-50 मतदाताओं द्वारा? और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? 32 वर्ष या 35 वर्ष? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है? अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 55? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पांडिचेरी सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से? राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? अधिकतम आयु 70 वर्ष या इसकी कोई सीमा नहीं है? और
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा? तो ये रहा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।